नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट कहने का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा राज्य जो कि चारों तरफ से स्थल की सीमा से घिरा हुआ हो, यानी कि समुद्र की सीमा साझा ना करता हो। समुद्र की सीमा साझा कोई भी राज्य करता है तो जाहिर सी बात है उसको विभिन्न तरह के लाभ होते हैं। वहाँ पोर्ट्स होता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से आसानी से किया जा सकता है बंदरगाह से। लेकिन वो तमाम राज्य जो कि लैंडलॉक होते हैं, स्थल से घिरे होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास पोर्ट नहीं है, तो वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावना है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि चूंकि बिहार में देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी देश का सबसे अधिक वहीं पर देखने को मिलता है, इस वजह से भी वहाँ इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं मिल पाता है, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता है, ये तमाम समस्याएं हैं, या इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। ये तमाम समस्याओं के बीच कुल मिलाकर के निष्कर्ष में यहाँ तक पहुँच जाया जाता है कि बिहार में तो इंडस्ट्री लग ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये सारी चीजें जो है मिथक होता हुआ बन रहा है। कई बड़ी इंडस्ट्री बिहार में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और आपने देखा कि हमने कल परसों ही ये चर्चा किया था कि 1500 तक कंपनियां बिहार में रजिस्टर्ड हुई है। अब इन्हीं चीजों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने कुछ बातों को लेकर के निर्णय लिया है और ये निर्णय लिया है कि वो सारी इंडस्ट्री जो ऐतिहासिक स्तर पर एक समय बिहार के लिए बहुत बेहतर काम किया करती थी, वो सब बंद पड़ गई। जो विभिन्न कारण हो सकता है, अभी मैं उस पर चर्चा में आऊंगा कि इंडस्ट्री क्यों बंद हुई है। उन सभी को दोबारा शुरू करने की कवायद बिहार सरकार तेज कर रही है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो बिहार आने वाले समय में एक इंडस्ट्री का हब बन करके उभर करके दिखेगा। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। अगस्त सुपर सेल जो है 18 से 22 अगस्त तक है। ध्यान रखना है कि 22 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है। इसमें यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही है। लाइव ऑनलाइन मोड में मिलेगा। इसके तमाम कोर्सेज पर अगर आप देखेंगे तो 50 से 70% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं या फिर sanskritiyes.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वियाडा, ये वियाडा की चर्चा हम करेंगे। वियाडा जो है बंद उद्योग को दोबारा शुरू करने का मौका दे रही है और यहाँ पर एक नीति बनाई गई है, पॉलिसी, एमनेस्टी पॉलिसी 2025। अब ये वो पॉलिसी है जिसके जरिए जितने भी इंडस्ट्री बंद पड़े हैं बिहार में एक बार फिर से उसका पुनरुद्धार किया जाएगा, ये संभावना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने चर्चा किया, बिहार में ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री रहा नहीं है। 90 के दशक तक बहुत सारे इंडस्ट्री बिहार में हुआ करता था। एक वक्त हुआ करता था कि देश के तमाम इंडस्ट्री की शुरुआत ही बिहार से हुआ, जब झारखंड हुआ करता था। आप जानते हैं कि जैसे कि जमशेदपुर पूरा जो शहर ही है वो एक उद्योगपति के नाम पे ही है। जैसे टाटा हो गया, बोकारो हो गया, ये सारे जगह देखेंगे झारखंड के एरिया में चला गया। तो कुल मिलाकर के शुरुआत इंडस्ट्री तो बिहार से ही हुआ था इस देश का, लेकिन बंटवारा जब हुआ बिहार का तो वो सारा क्षेत्र ही झारखंड के पास चला गया। इस वजह से बिहार एक बार फिर से इंडस्ट्री विहीन हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र विहीन होता है। लेकिन जो हिस्सा बिहार के पास पड़ता है, अगर कुल मिलाकर के गंगा नदी को देखते हैं और गंगा के उत्तरी भाग में चलते हैं, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में चलते हैं, तो क्या यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं था? यहाँ पर भी बहुत सारे इंडस्ट्री थे, लेकिन इन इंडस्ट्री को भी एक तरह से देखा जाए तो ताला लगा दिया गया। वो राजनीतिक वजह हो सकता है, आधारभूत संरचना की कमी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, वजह जो भी हो, लेकिन बिहार के तमाम जो औद्योगिक इकाइयां रही वो दनादन ताबड़तोड़ बंद होती हुई दिखी। और उसमें आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ एक तस्वीर में सिंबॉलिक तौर पर लगाया हूँ, अशोक पेपर मिल। अशोक पेपर मिल एक बहुत बड़ा पेपर मिल माना जाता था दरभंगा में। आज भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है और ये प्रॉपर्टी जैसे जंगल वगैरह देख रहे हैं ना आप, ऐसे ही आज भी पड़ा हुआ है। यहाँ के बहुत सारे जो औजार है, इसको एक बार बहुत विद्रोह हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे मशीन वगैरह को कबाड़ी में बेच दिया गया था, क्योंकि लंबे समय से ये ऐसा ही बंद पड़ा हुआ है, जंग लग चुका है। अब अगर यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर के बात की जाती है तो एक बार इन सब चीजों का पुनरुद्धार हो सकता है। देखिए, एक मोटा मोटी देखिए कि बिहार में ऐसे तमाम उद्योग जिसको बंद कर दिया गया और वो अब फिर से शुरू हो सकता है। जैसे कि भागलपुरी सिल्क उद्योग की चर्चा किया जाए, मधेपुरा में रेल इंजन फैक्ट्री की चर्चा किया जाए, अशोक पेपर मिल की अभी मैंने आपसे चर्चा किया, सकरी का चीनी मिल है, या मोतीपुर में देखेंगे रामेश्वरी जूट मिल है। ये तमाम ऐसे उद्योग हैं। ऐसे देखा जाए तो दर्जनों जो चीनी मिल है
उसको बंद कर दिया गया, जिसमें सकरी का चीनी मिल भी बहुत फेमस पड़ता है। कई सारी ऐसे कंपनियां जो रही, जूट उद्योग की चर्चा करेंगे आप, शिल्क उद्योग की चर्चा करेंगे, बहुत सारे, जैसे मखाना इंडस्ट्री पर अब बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन एक समय था जब मखाना इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गया बिहार में। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अगर ये इंडस्ट्री फिर से ये सारे कंपनी शुरू हो जाता है तो वहां पर हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक ऐसा क्षेत्र डेवलप हो जाएगा कि वहां पर लोग रोजगार प्राप्त करेंगे स्थानीय स्तर पर, तो पलायन भी उनका रुक सकता है, जो बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यहां पर सरकार इन सब चीजों को लेकर के क्या बात करती नजर आ रही है? बियाडा की चर्चा मैंने किया, यानी कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। यह प्राधिकरण कैसे इन उद्योगों को दोबारा शुरू करने की बात कर रहा है, इन सब चीजों को लेकर के देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही है, और खास करके एमनेस्टी पॉलिसी 2025। अब देखिए, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने बियाडा एमनेस्टी नीति 2025 जारी कर दिया गया है। इस नीति के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं और इस उद्देश्य के तहत कहा गया है कि जो औद्योगिक भूखंड है, अब ज्यादातर देखें, जैसे मैंने अशोक पेपर मिल का भी चर्चा किया, कई चीनी मिल का अगर आप देखेंगे, जूट उद्योग का देखेंगे, उन सब जमीन जो है मुकदमाबाजी में पड़ा हुआ है, यानी कि वो सब मैटर कोर्ट में है। अब इस वजह से इंडस्ट्री वहां रुकी गया, सरकार काम कर नहीं पाई। अगर देखेंगे विभिन्न जगह काम क्या हो रहा है आजकल, राष्ट्रीय स्तर पर भी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन बिहार सरकार इस मामलों में आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि विभिन्न जो जमीन था बिहार सरकार के पास कंपनियों का, यह मुकदमाबाजी में पड़ा और इस वजह से खर्च और पैसा देखा जाए, समय भी देखा जाए, ये सब बर्बाद हुआ और इस वजह से बहुत सारी इकाइयां लगातार जो है काफी समय से बंद पड़ी आ रही है। अब यहां पर यह बात की जा रही है कि औद्योगिक भूमि को फिर से उद्योग में काम पर लगाना है। अब इससे अगर लेना है आपको काम, तो बंद पड़ी उद्योगों को दोबारा शुरू करने का मौका भी दिया जाएगा। यह नीति 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए तो बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 उन उद्योगों को मौका देती है जिसका आवंटन विवादों या काम न होने की वजह से अटक गया है। इस नीति से वो अपनी समस्याओं को सुलझाकर दोबारा जो है उद्योग चला सकते हैं। इससे बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखना है, यह नीति 31 दिसंबर 2025 तक लागू हो जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा ने ये पूरे तरह से जो पॉलिसी है उसको तैयार करके रख लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको, जैसे विधानसभा चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद जो भी नई सरकार आएगी वह इस नीति पर काम करते हुए आपको दिखेगी। पिछले कुछ सालों में बियाडा ने देखा कि कई औद्योगिक इकाइयां या तो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं या बहुत कम उत्पादन कर रही है। इस पर बियाडा ने इन इकाइयों का निरीक्षण किया और नोटिस भी जारी किए गए। कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने या कोई प्रतिक्रिया न देने पर विभिन्न इकाइयों का आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कई शिकायतें भी दर्ज की गई है। तो अब इस पॉलिसी के तहत जो है उन शिकायतों को भी देखा जा सकता है। बिहार में उद्योग से जुड़े मुकदमेबाजी लगातार बढ़ रही है। बिहार में जनरली जो केसेज हैं कोर्ट में, वो 2-3 तरह के केसेज ही हैं। अगर आप जनरली देखेंगे ना तो वो जमीन विवाद है। तो अभी जैसे राजस्व विभाग बिहार में कर भी रही है कि कैंपेन लगा के अलग अलग प्रखंड में, पंचायत में, कि आपके जमीन जायदाद से जो भी मुकदमेबाजी के काम है तो अधिकारी ही आपके घर पहुंच जाएगा, राजस्व विभाग पहुंचेगा ताकि आप उसका समाधान कर लीजिए। तो उद्योग में भी यही चीजें देखने को मिलता है। बिहार के उद्योग में भी देखा जाएगा तमाम जो क्षेत्र हैं वो ज्यादातर मुकदमेबाजी में पड़ा हुआ है और इससे जाहिर सी बात है उद्योग को परेशानी होता है। तो यहाँ पर यह नीति जो लाया गया है, इस नीति के वजह से सॉल्यूशन दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो इकाइयां इस नीति का लाभ लेना चाहती है वे स्वेच्छा से आगे आ सकती है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसके वजह से बिहार एक बार फिर से औद्योगिकरण का गढ़ बनेगा। उद्योग शुरू हो सकते हैं और फिर इससे निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और अगर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है तो ये सारी इंडस्ट्री जो बंद पड़ी है इसको दोबारा से अगर काम पे लगाया जा सकता है तो एक तरह से माहौल बिहार में तैयार होगा। तो बाहरी जो इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में आएंगे। ठीक है, और सरकार भी इस बात को लेकर के तत्परता से काम करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इन सभी के वजह से पलायन कहीं न कहीं बिहार से रुक सकता है। ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मुकदमेबाजी को खत्म करना और दूसरी बात यह जो नीति बनाई गई है उसको सही से लागू करना यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है यह कहा गया है कि जिसके तहत रद्द की गई इकाइयों को उद्योग स्थापित करने और एक निश्चित समय अवधि के भीतर परीक्षण के अधीन अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए माफी दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के जिन भी इंडस्ट्री को नोटिस दिया गया है उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, माफी भी दिया जाएगा कि ताकि आप फिर से काम शुरू कर सकें। शपथ पत्र की बात की गई है, प्रशासनिक प्रभार, लागू शुल्क और बैंक गारंटी
प्रस्तुत करने पर यह सारी चीज़ें निर्भर करेगा कि क्या उस इंडस्ट्री को माफ़ी दिया जा सकता है या नहीं। बंद पड़े उद्योग के क्या कारण हो सकते हैं बिहार में? सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता की बात किया जाता है। 1990 के दशक से जो खास करके बातें की गई, बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता रहा, इसका सीधा असर बिहार के उद्योग पर पड़ा। निवेश बंद हो गए, विकास इससे बाधित हो गया। बुनियादी ढांचे की कमी, बिहार में खराब सड़क, रेल, बिजली कनेक्टिविटी, ये सब बेहद खराब रहा और इस वजह से 1990 के दशक से ही देखा गया कि इन्वेस्टर वहां से हटने लग गए। जितने भी उद्योगपति रहे, बिहार के ही उद्योगपति रहे, लेकिन वो बाहर जाके गुजरात और महाराष्ट्र में जाके इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने जरूरी समझा, बिहार में नहीं। और दूसरी बात क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल वहां पर जाना बहुत बेहद मुश्किल हो जाएगा यदि वहां पर आप देखेंगे कि परिवहन के सही सुविधा ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति। बिजली कमी एक प्रमुख समस्या है। अब अगर बिजली नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है उत्पादन कैसे हो सकता है, वो तो प्रभावित होगा ही। प्रतिकूल नीतियां भी, क्योंकि सरकार जो नीतियां बनाती है, अगर वो निश्चित तौर पर देखा जाए बिजनेसमैन के लिए बेहतर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई बिजनेसमैन वहां नहीं टिकना चाहेगा। तो नियम कानून अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी रही। बिहार में कई उद्योग देखा जाए जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योग रहे, जिसको हम लोग MSME कहते हैं, उसमें बाजार की प्रतिस्पर्धा की कमी रही और इस वजह से भी डिमांड सप्लाई चेन जो है वो बिगड़ता चला गया। प्रभावित उद्योग कौन कौन से मुख्य रूप से रहे? देखिए, चीनी उद्योग, जिसको लेकर के मैंने अभी चर्चा किया। 1990 के दशक के बाद कई चीनी मिल जो है बिहार में बंद हुए, परिणाम स्वरूप रोजगार का यहाँ पर नुकसान होता है। लोग इन क्षेत्रों में जहाँ पर चीनी मिल था पलायन करना वही मुनासिब समझते हैं। कपड़ा उद्योग, जो जूट उद्योग की मैंने बात किया, खास करके भागलपुर का एरिया का देखेंगे, बिहार का कपड़ा उद्योग एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, यह क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जो है वह प्रभावित होता है। अब यहाँ पर सरकारी पहल क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या कोशिश किया जा रहा है कि फिर से बेहतर किया जाए? तो नई औद्योगिक नीतियां लाई जा रही है। बिहार सरकार ने हाल ही में कई नई औद्योगिक नीतियों की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि उद्योगों को आकर्षित किया जा सके और विकास के रास्ते पर बिहार को बढ़ाया जा सके। प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इसे सरकार जो है विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन देकर के नई नई योजनाएं शुरू कर रही है और खास करके जैसे कि पूंजीगत सब्सिडी है और ब्याज अनुदान है, ये सब चीजें देकर के कोशिश किया जा रहा है कि आप बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइए, उद्योग धंधा शुरू करने के लिए आइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने जो बुनियादी ढांचे का विकास है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। अब चाहे वो बिजली को लेकर के बात करें, चाहे वो सड़क को, पानी को लेकर के चर्चा आप करें, इसके अलावा रेलवे की बात भी किया जाए, एयरपोर्ट्स बहुत बिहार में बनने लग गए हैं, कई तो निर्माणाधीन हैं। इन सब वजह से वहां पर बेहतर काम हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत काम किया गया बिहार में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, पॉलिसी मेकिंग। तो बिहार सरकार लगातार इस बात को लेकर के सजग है कि इस तरह की पॉलिसी बनाया जाए कि बिहार में उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाए, वे अपना उद्योग धंधा यहाँ पर लगाने के लिए आ सके, इन्वेस्ट करने के लिए आ सके। इस वजह से बिहार से बहुत सारे जो बिहार के युवा हैं, टैलेंटेड हैं, बिहार से बाहर गए हैं, वो वापस से बिहार आ सके और अपने घर पर ही रह करके काम कर सके, यानी कि पलायन की समस्या से बिहार को निजात दिलाया जा सके। अब इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है बिहार सरकार की ये सारी नीतियां जो है एक दिन बिहार को औद्योगिक राज्यों की सूची में शामिल कर देगा और बिहार तेजी से आगे बढ़ता हुआ जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।